वेलकम फ्रेंड्स, और एक नई मज़ेदार लेसन में। इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का एक्स भी आई। हमारा जो एक्सरसाइज 9A जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमको थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। याद आया कुछ? तो इसको हम उसी के फॉर्म में एक्सपांड कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x को अब मैं क्या लिखूंगा? आप लोगों को पता है ना, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह x होगा, ठीक है। तो 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, dx हो गया। इतना तो आता होगा ना। तो अब 1 कितना होता है? 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 की जगह अब मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, थीटा कहाँ से आ गया? ये तो x है ना, तो x लिखेंगे यहाँ, तो x लिखेंगे, ठीक है। प्लस ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो था वैसा कि वैसा लिख लेना है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx होगा। तो अब समझिए थोड़ा इसको। थोड़ा अगर हम समझेंगे तो साइन एक्स को जो है लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं समझा रहा हूँ, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ या नहीं? ये साइन एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है या नहीं? साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ जो कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है या नहीं? ठीक है। इतना बनाने के बाद अगर मैं पुट कर लिया साइन एक्स को, अगर मैं पुट कर लिया a, कॉस एक्स को मैं पुट कर लिया b, तो ये 2 इंटू कितना बन गया? ये 2 इंटू ab बन गया। और ये साइन एक्स अगर a पुट कर लिया, ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में है या नहीं? और इसका फॉर्मूला कितना आता है? a प्लस बी होल स्क्वायर होता है या नहीं? होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। और a की जगह कौन है? साइन एक्स। b की जगह कौन है? कॉस एक्स। तो ये कितना होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर होगा या नहीं? होगा ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे लिख रहे हैं जो? ठीक है, देखते हैं। तो लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन रूट ओवर, और कितना लिखेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब ये देखिए, अच्छा, a स्क्वायर रूट ओवर कितना होता है? देखते हैं कितना होता है ये। a स्क्वायर पावर 1/2 ना, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला समझाया था, a टू द पावर n इंटू m कितना होता है? a टू द पावर nm होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा। a टू द पावर 2 इंटू 1/2 मतलब 2 कट जाएगा, ये आएगा a, ठीक है। तो ये स्क्वायर इसका रूट ओवर के साथ कट जाएगा और हमारे पास फाइनली आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। हो गया, समझ लिया ना। इसके बाद का तो काम आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसको थोड़ा हटा लेते हैं। इसके बाद का काम क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है और इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है? माइनस कॉस एक्स। और एक कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स प्लस सी। आ गया आपका आंसर, ठीक है। कैसे हम आंसर फाइंड किए, कौन सा तरीके अपनाए, ये सब आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है ना। और सारे के सारे तो फॉर्मूला यहाँ लिस्ट आउट करते चल रहे हैं ना।
अगर कुछ समझ में अगर नहीं आया तो इसको देख लेना, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ना हैशटैग पोर्शन। जितने भी फॉर्मूला या कुछ ट्रिक्स या टेक्निक कुछ हम इस्तेमाल करते हैं जो सॉल्यूशन के दौरान, वो हम राइट हैंड साइड में लिखते चलते हैं। जब रिवीजन होता है ना, तो रिवीजन के दौरान ये हमारे को प्रॉब्लम रहेगा, यहाँ सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जितना भी रहेगा वो राइट हैंड साइड में है। अच्छे से देख लेना, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 - cos 2x का रूट ओवर dx का इंटीग्रेशन। मैं ये बोलूँगा ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपका दिमाग काम कर गया ना यहाँ, तो आपका बहुत ही टाइम बच सकता है। क्यों, देख लीजिए। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा का होता है ना। तो इसको हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा? 1 - cos 2x है ना, तो 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x और ये dx, ठीक है। अगर इसको मैं और एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ 2 sin x, ठीक है, का होल स्क्वायर रूट ओवर dx। अब जब मैं रूट ओवर हटाऊंगा तो ये कितना बन के आएगा? ये √2 बन जाएगा और इसका स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये sin x dx हो गया। इसीलिए तो मैं बोल रहा था ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ लिया। अब ये √2 तो क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, तो ये सामने चला आएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा? sin x dx। अब sin x dx का इंटीग्रेशन किसको मालूम नहीं है, बोलिए। अगर इतना भी आप लोगों को मालूम नहीं है तो आपका पढ़ाई थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस, कितना होता है? माइनस cos x, तो माइनस √2 cos x प्लस c, आंसर आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैसे ही कुछ और एक क्वेश्चन देखेंगे। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना आता है? 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह ये x है यहाँ, तो हमको लिख लेना है ये इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 + cos 2x। अच्छा, cos 2x 1 + cos 2x को कितना लिखना है? 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x होगा और ये dx। अब जब रूट ओवर हटाएंगे तो ये बनेगा √2 × cos x dx। कांस्टेंट को बाहर लेके जाएंगे, √2 इंटीग्रेशन cos x dx हो गया। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x प्लस c, तो √2 sin x प्लस c आ गया आपका आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x × cos 2x प्लस sin 3x × sin 2x डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? अगर ये 3x को मैं मान लेता, अगर ये 3x, इसको देखिए, ये 3x को मैं मान लिया a, ये 2x को मान लिया मैं b, तो ये जो दिया हुआ है ये कैसे दिया हुआ है? cos a × cos b प्लस sin 3x को मैं क्या माना था? a माना था, तो sin a × sin 2x को मैं क्या माना था? b माना था, तो sin b। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos a - b का फॉर्मूला होता है, ठीक है। a की जगह कौन है? a की जगह 3x है, b की जगह 2x है, तो ये क्या बन गया? cos x बन गया, हो गया। तो इसी फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x - 2x। क्यों हमने ऐसा लिखे? सिंस ये सारी चीज़ अब लिख लेना, डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। 1 - cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर x लिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1 होता है, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है? cos स्क्वायर x राइट हैंड साइड जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा कितना? sin स्क्वायर x dx
हो गया। इसके बाद 3x माइनस 2x कितना होता है, x, तो cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब इसको तो इंटीग्रेट हम कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स dx। अब इसको 1 बाय साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट एक्स dx। अब कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स तो होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्या कुछ हो रहा है अच्छे से देख लेना है आप लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी बीट है। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ a cot x प्लस b tan x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कुछ टेक्निक इस्तेमाल होता है। जो इंटीग्रेशन a cot x होल स्क्वायर, हम a प्लस बी होल स्क्वायर कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना, तो a की जगह a cot x है, b की जगह b tan x है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम एक्सपांड करेंगे। b tan x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब a cot x, ठीक है, b मतलब b tan x, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया प्लस ये dx आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर कॉट स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस 2ab, ये ab cot x इंटू tan x dx बनेगा ये। अब देखिए ये जो cot x इंटू tan x जो है, cot x इंटू tan x, ये कितना होता है देख लेना। cot x क्या होता है, cos x बाय sin x, tan x कितना होता है, sin x बाय cos x। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो cot x tan x जो है इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आया समझा लिया आप लोग को। ठीक है, तो इसी टेक्निक यूज करना है यहाँ। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला हमें थोड़ा चाहिए ना। cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और यहाँ tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, तो कोसेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस यहाँ ब्रैकेट है प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर एक्स -1, ये सेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, और ये तो 1 बन गया प्लस 2ab और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ dx। ठीक है, अब हमें ब्रैकेट ओपन कर लेना है, तो हम ऊपर लिखते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। आपको क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाना है। जब छोटे से आप तोड़ लेंगे उसको तो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स -1, इसका इंटीग्रेशन dx, ये पहला, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, ये बन गया दूसरा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ab dx, ये बन गया तीसरा टर्म। आएगा ना। उसके बाद कांस्टेंट सारे को बाहर ले लेना है, a स्क्वायर इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो कितना आएगा, -a स्क्वायर इंटीग्रेशन dx आएगा। इसका ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे, ये पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या बनेगा, b स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस b स्क्वायर इंटीग्रेशन dx
प्लस इंटीग्रेशन 2ab बाहर चला आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर 2ab इंटीग्रेशन dx बनेगा ये सब। उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जितने आप लोग को पता है वो सब यूज कर लेना है। यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस कोट एक्स होता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये तो पहला टर्म बन गया, माइनस ये ए स्क्वायर और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स प्लस, ये प्लस है प्लस लेते बी स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, ये माइनस है तो माइनस, ये बी स्क्वायर डी एक्स मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स तो ये बी स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस ये 2ab डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। अब थोड़ा क्लीन करके लिखना है, साफ सुथरे तरीके से लिखना है इसको, तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर 10x और ये आएगा माइनस, अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab x, ठीक है। अगर इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो बी स्क्वायर 10x होगा माइनस ए स्क्वायर कॉट एक्स होगा, तो पहला पॉजिटिव टर्म फिर नेगेटिव टर्म लिख लिया, माइनस इसमें अगर मैं x कॉमन ले लिया तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं ये माइनस कॉमन था ना, ये माइनस अगर कॉमन जाएगा तो ये माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab और ये x कॉमन चला गया, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आता है c, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर 10x माइनस ए स्क्वायर कॉट एक्स माइनस ये कितना, किसका फॉर्मूला है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, ए माइनस बी, तो x लिख लेते हैं, ये x सामने ले आते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सारे के सारे स्टेप्स देख लेना है आपको, थोड़ा अच्छे से समझना है, इंटीग्रेशन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आप लोग को अगर सारे फॉर्मूला अच्छे से याद है तो। और एक बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अभी तक आपको फार्मूला सारे याद नहीं है अलजेब्रा और इंटीग्रेशन का, पहला वीडियो में जो समझाया था आप लोगों को, तो आप कृपया करके वो सारे फार्मूलेस और अलजेब्रा का सारे फार्मूलेस आप रट लीजिए, क्योंकि कौन सा सिचुएशन में कौन सा फार्मूला याद रहेगा वो आप अगर फार्मूले अच्छे से आता है तो आप बता सकते हैं ये इसमें ये फार्मूला लगेगा, उसमें वो फार्मूला लगेगा। अगर आपको फार्मूला अगर नहीं आता है तो आप बता नहीं सकते कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ फार्मूला सारे अच्छे से याद कीजिए। इस क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अगले लेक्चर्स में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से।